अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। पढ़ाई करते रहें, मेहनत करते रहें। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स के MCQs। अगर आप किसी भी बोर्ड से हैं, KPK से हैं, पंजाब से हैं, सिंध से हैं, तो आपके लिए एक ये वीडियो और ज़रूरी वीडियो है। हम देखेंगे कि बोर्ड में MCQs कैसे आते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करें, इस चैप्टर के यूनिट नंबर 2 के काइनेमेटिक्स जो हमारे पास चैप्टर है, इसके जो तमाम थ्योरेटिकल टॉपिक हैं वो आप कवर करें, वो पढ़ें। मेरे तमाम टॉपिक्स अपलोड हुए हैं, तो आप वहाँ जाएं, तमाम टॉपिक्स पढ़ लें, सीख लें, उसके बाद आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं MCQ नंबर फर्स्ट से। तो MCQ नंबर फर्स्ट को देखें। स्केलर क्वांटिटीज़ हैव डैश एंड सुइटेबल यूनिट। स्केलर क्वांटिटीज़ जो हैं वो कौन सी क्वांटिटीज़ होती हैं? स्केलर क्वांटिटीज़ के पास एक यूनिट होता है, दूसरा मैग्नीट्यूड होता है। यहाँ पर हमें यूनिट दे रहा है और पूछ रहा है कि कौन सी एक और जो है ना उसके पास होती है। तो मैग्नीट्यूड होता है या डायरेक्शन होता है या बोथ एंड भी, या ये दोनों होते हैं। तो यूनिट होता है, यूनिट के साथ मैग्नीट्यूड होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए है बेटा वो सही होगा। अब सेकंड को देखें। वेक्टर क्वांटिटीज़ है डैश अलॉन्ग विथ मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। वेक्टर क्वांटिटीज़ के पास मैग्नीट्यूड होता है, यूनिट होता है, और तीसरी जो चीज़ होती है वो डायरेक्शन होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में मैग्नीट्यूड है, ऑप्शन नंबर बी में डायरेक्शन है, और ऑप्शन नंबर सी में बोथ ए एंड बी। तो मैग्नीट्यूड तो गिवन है, यूनिट भी गिवन है, तीसरी जो चीज़ होती है वो वेक्टर के पास कौन सी होती है? डायरेक्शन होती है। तो सेकंड का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब थर्ड MCQs की अगर हम बात करें तो थर्ड MCQs को देखें। विच वन इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी? इन तीनों में से एक ऑप्शन जो है वो कौन सा ऑप्शन है जिसमें वेक्टर क्वांटिटी है? तो मास आपको पता है, मास एक स्केलर क्वांटिटी है। टाइम भी आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है। बाकी बचा आपके पास वेट। वेट बेसिकली एक फोर्स है, और वेक्टर्स के अंदर मैंने आपको समझाया था फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेट कौन सी फोर्स है? ये एक अर्थ की फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। तो वेट बेसिकली एक फोर्स है। तो हम कहेंगे जो बी ऑप्शन है वो सही है। बी आपके पास जो ऑप्शन है वो सही है, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और फोर्थ है विच वन इज स्केलर क्वांटिटी? बताएं कौन सी स्केलर क्वांटिटी है। थर्ड क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा था वेक्टर क्वांटिटी, और फोर्थ क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है बताएं कौन सी स्केलर क्वांटिटी है। अभी मैंने आपको बताया फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैंने वेलोसिटी का जो टॉपिक समझाया था उसमें मैंने ये चीज़ आपको समझाई थी कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर आप स्पीड को कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन देंगे तो वो आपके पास क्या हो जाएगी? वेलोसिटी हो जाएगी। तो फोर्स आपके पास वेक्टर है, वेलोसिटी आपके पास वेक्टर है, और टाइम आपके पास स्केलर है। तो फोर्थ का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। फिफ्थ है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज। फर्स्ट इक्वेशन जो मोशन है वो कौन सी है? Vf इज इक्वल टू Vi माइनस AT, Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT, या Vi इज इक्वल टू Va प्लस AT। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास मोशन की है Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सिक्स क्वेश्चन है डिस्टेंस इज अ डैश क्वांटिटी। डिस्टेंस आपके पास कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर, वेक्टर, टेंसर। तो ये आपके पास स्केलर क्वांटिटी है। 7 MCQs है व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या मीटर? मीटर पर सेकंड वेलोसिटी या स्पीड का यूनिट है, मीटर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का यूनिट है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। व्हाट इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी? वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर क्यूब, मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड जो है वो वेलोसिटी का यूनिट है।
और मीटर क्यूब जो है वो वॉल्यूम का यूनिट है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। 2 पॉइंट्स के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। वेलोसिटी, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा, और सी ऑप्शन हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ कार। बताएं एक कार की एक्सेलरेशन क्या होगी? दैट स्पीड अप फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 25 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। बताएं एक कार की एक्सेलरेशन क्या होगी अगर उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है। पहले इतनी थी 10 मीटर पर सेकेंड और बाद में इतनी हुई 25 मीटर पर सेकेंड। 5 सेकेंड के अंदर जो उसकी स्पीड अप हुई है वो इतनी हुई ना, तो बताएं उसके अंदर एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस होगी। तो ये एक न्यूमेरिकल है बेटा, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे? यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टाइम है हमारे पास वो है 5 सेकेंड। टाइम हमारे पास कितना है? 5 सेकेंड, और स्पीड अप हो रही है, मतलब पहले स्पीड इतनी थी, इनिशियल जो स्पीड थी वो कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल जो स्पीड है हमारे पास वो कितनी है? 25 मीटर पर सेकेंड। अब एक्सेलरेशन का फार्मूला अगर आपको याद हो, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है हमारे पास? 25, ठीक है, और माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 5 डिवाइडेड बाय टाइम आपके पास कितना है? 5। यहाँ पर भी मैंने 5 लिखा है, ये 5। 25 में से यहाँ पर जो फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है वो 10 है, सॉरी फॉर दैट। 25 माइनस 10 अपॉन 5। 25 में से अगर आप 10 को माइनस करेंगे तो ये बचेंगे 15 अपॉन 5, तो ये हो जाएगा 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, तो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर उस कार की एक्सेलरेशन होगी। तो ऑप्शन नंबर आपके पास सी सही है। तो उस कार के अंदर जो एक्सेलरेशन होगी वो कितनी होगी? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोशन? क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे मोशन के टाइप्स पूछ रहा है। तो मोशन के 3 टाइप्स होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन ऑफ क्लॉक्स पेंडुलम इज एन एग्जांपल ऑफ डैश मोशन। जो क्लॉक पेंडुलम होता है जिसका मोशन टू एंड फ्रो मोशन होता है, ठीक है बेटा, उसका क्लॉक पेंडुलम का जो मोशन है वो किस मोशन की जो है ना मिसाल है? वाइब्रेटरी, आइसोलेटरी या बोथ ए एंड बी। तो हमने सीखा था वाइब्रेटरी मोशन और आइसोलेटरी मोशन ये एक ही मोशन है। और क्यों? क्योंकि वाइब्रेटरी मोशन का दूसरा नाम आइसोलेटरी मोशन है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बोथ ए एंड बी। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बोथ ए एंड बी। द वैल्यू ऑफ जी इज टेकन। ग्रेविटी की वैल्यू हम कितनी लेते हैं? ग्रेविटी की वैल्यू हम लेते हैं 9.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। एनीथिंग विच अंडर ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने जो सीखा था सिस्टम, सराउंडिंग, रेस्ट, मोशन, उसमें हमने पढ़ा था हर वो चीज़ जो अंडर ऑब्जर्वेशन में हो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम सिस्टम कहते हैं। जो चीज़ अंडर ऑब्जर्वेशन में हो आप उसको सिस्टम कहते हैं। अ बस इज मूविंग ऑन अ रोड। एक बस जो है वो एक रोड से मूव कर रही है विथ स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड। उसकी स्पीड जो है इनिशियल जो स्पीड है वो 50 मीटर पर सेकेंड है एंड एक्सलेट्स एट 4 मीटर पर सेकेंड। और उसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है वो कितनी होती है? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ अ बस। बताएं उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी बस की आफ्टर 5 सेकेंड। 5 सेकेंड के बाद अगर उसके अंदर एक्सेलरेशन इतनी प्रोड्यूस होती है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसकी इनिशियल वेलोसिटी इतनी है, तो बताएं उस बस के अंदर 5 सेकेंड के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। तो जो क्वेश्चन नंबर 15 है ये आप पास करके खुद सॉल्व करें और मुझे कमेंट में बताएं कि सर इसका ऑप्शन जो है ए सही होगा या बी होगा या सी या डी ऑप्शन। ये आपने कमेंट में बताना है।
कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा। मैं आपके कमेंट्स ज़रूर चेक करूँगा और जिसका भी जो ऑप्शन सही होगा मैं इंशाल्लाह उसको जो है ना जवाब भी दूंगा, ठीक है, मेंशन भी करूँगा उसको। तो आपने ये 15 का जो है ना आपने आंसर बताना कि कौन सा आंसर सही है। तो ये थे MCQs यूनिट नंबर 2 के। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ाई करते रहें। खुदा हाफिज़। थैंक यू सो मच।